बहुत विषम परिस्थितियों में मैं यहाँ पर हूँ। नहीं तो मेरा रुकना यहाँ रहना मतलब ना के बराबर उम्मीद के है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर हूँ अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ हमारी मांग पूरी की जाए। हम सब अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं। हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें हमारा आरक्षण चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। मैं हूं महक। कोई अपना घर छोड़कर आया है तो कोई अपनी मासूम बच्चियों को किसी और के सहारे छोड़कर धरना प्रदर्शन में शामिल है। 69,000 शिक्षक भर्ती के धरने में शामिल महिलाओं ने अपना दर्द बयां किया है। इलाहाबाद से आई मुक्ता कुशवाहा ने बताया कि वह पिछले 22 दिनों से धरने पर बैठी हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के दौरान पुलिस ने उन्हें और अन्य लोगों को जमकर मारा, जिससे उनका हाथ टूट गया है। अपना दर्द बताते समय वह भावुक हो गई और कहने लगी कि उनकी 2 बेटियां हैं जो 5 और 2 साल की हैं, जिनसे वह 1 महीने से नहीं मिली हैं। अपनी मासूम बच्चियों को छोड़कर वह अपने हक के लिए लड़ रही हैं। वहां मौजूद अभ्यर्थियों के आंसू अब नहीं रुक रहे हैं, जो शासन की तरफ से सकारात्मक जवाब का इंतजार कर रहे हैं। वहीं मौजूद अभ्यर्थियों ने भाजपा को ओबीसी विरोधी पार्टी बताया है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता आकिब की शिक्षक भर्तियों से हुई खास बातचीत। क्या हुआ जब आपने भाजपा कार्यालय के बाहर धरना दिया था? हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। हम लोग अपनी मांग को रखने, अपनी बात को रखने पहले सीएम आवास गए थे, जहाँ पे हमें भगाया गया लाठी डंडों से, भूसों की तरह बसों में भर के इधर उधर तितर बितर कर दिया गया, मारा पीटा गया। उसके बाद हम लोगों ने भाजपा कार्यालय पे शांतिपूर्वक अपनी बात रखने, धरना करने की कोशिश की, जहाँ पे भी वही प्रक्रिया दोहराई गई। हमारे साथ बर्बरता की गई, हमारे साथ मारपीट की गई, जातिगत गाली गलौज, अभद्रता की गई और हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, हम लोगों के साथ बर्बरतापूर्वक हमें वहाँ से हटाया जाने लगा। हमें मारा पीटा गया और उसी में बीच बचाव में हमको एक पुलिस वाली जो सिविल ड्रेस में थी, उसने मुझे बहुत तेज़ी से धक्का दिया, जिससे मैं गिर गई और मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है। कितने दिनों से आप धरने पे बैठी हुई हैं? 22 दिन हो गया। 22 दिन हो गए। हाँ। और कहाँ से आई हैं आप? मुक्ता कुशवाहा, इलाहाबाद से जी। और घर में कौन कौन है? आप किसको किसको छोड़ के आई हैं? 22 दिनों से लखनऊ में धरने पे बैठी हैं, परिवार होगा आपका? मेरा 2 साल का बेटी है, एक 5 साल की बेटी है। सास ने कई बार फोन किया कि बेटी चलिए आओ, यहाँ चलिए आओ, लेकिन ये कहने हम अपना हक लेकर जाएंगे। बहुत विषम परिस्थितियों में मैं यहाँ पर हूँ। नहीं तो मेरा रुकना यहाँ रहना मतलब ना के बराबर उम्मीद के है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर हूँ अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ हमारी मांग पूरी की जाए। हम सब अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं। हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें हमारा आरक्षण चाहिए। 2 साल की बच्ची है और एक 5 साल की बच्ची है। घर से भी प्रेशर होगा, बुलाया जा रहा होगा कि आ जाइए, आप अब रहने दीजिए। तो आप कैसे ये सब चीज़ों को मैनेज कर रही हैं? और एक तरफ आप अपनी मांगों को लेके डटी हुई हैं, तो अब बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी करा है पूरे देश में, कहीं पे रेड अलर्ट है, कहीं पे येलो अलर्ट है, कहीं पे येलो अलर्ट है। तो ऐसे परिस्थितियों में आप कैसे अपने आप को इतना हौसला दे रही हैं? ये हौसला परिस्थितियों का है। कल अपने उज्जवल भविष्य के लिए हम यहाँ पड़े हैं। नहीं तो हम यहाँ 5 दिन से पड़े हैं, जिसमें हमने 3-4 दिन तो खाना नहीं खाया। फिर अपने भाई और साथियों की वजह से हमने 2 दिन कल से हमने खाना खाया है। मतलब यहाँ रहना, यहाँ का खर्च, हमारे पास पैसे नहीं है। 400 रुपये हम लेकर आए थे लखनऊ, जो कि अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। इलाहाबाद से आप आई हैं, क्या शासन और प्रशासन से कोई मदद अभी तक मिली है आपको? ये उम्मीद कैसे की जा सकती है? सर ये मदद में सर ये हाथ रूप मिला है। हाथ तोड़ दिया गया है। कह रहे हैं अब हो सके तो कहीं कटोरा उधार मांग लो, बैठ जाओ। कहीं पैसे की कमी, नौकरी की कमी, दोनों पूरी हो जाएगी आपकी। महिलाएं सुरक्षित, आप महिला हैं, आपका भी परिवार होगा। आप भी 22 दिनों या 1 महीने से ज़्यादा से आप भी लखनऊ के बाहर से आई हैं। कहाँ से आई हैं ये भी बताइएगा, और परिवार में कौन कौन है ये भी बताइएगा। मेरी पूरी फैमिली है, मतलब ससुराल है, और हम बलिया से आए हुए हैं और यहाँ पे हम लोग अपने हक की मांग के लिए आए हैं। आज हिंदू खतरे में नहीं है, ओबीसी SC ST खतरे में है। अगर हम लोग आज ना आवाज़ उठाएं, हमारी पूरी पीढ़ी को भुगतना पड़ जाएगा। और हमारे साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है। हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारा सरनेम के आगे ओबीसी का लगा हुआ है।
अगर हम भी किसी ब्राह्मण किसी क्षत्रिय फैमिली से होते तो हमें यूँ पकड़ करके हमें ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता। ये हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि हम ओबीसी अभ्यर्थी हैं और हमें नाम देख देख करके हम लोग को बाहर किया गया है। भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, तब भी ऐसा हो रहा है। आप यूपी में देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ क्या अत्याचार किया जा रहा है। आपने खुद अभी इस चुनाव में देखा, ये महिला इनके साथ देखिए, हम पिछड़े हैं। यूपी में सबसे ज़्यादा अत्याचार पिछड़ों और महिलाओं के साथ किया जा रहा है, जो कि जग जाहिर है। आज पूरा नेशनल लेवल पे ये बात पहुंच रही है कि हम लोग को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, हम लोग को मतलब हमें मेरे सरनेम देख करके हमको वैकेंसी से बाहर किया जा रहा है। परिवार का क्या दबाव पड़ रहा है आप पर? नहीं, परिवार तो बोल रहा है कि भैया अपना हक के लिए लड़ो, तुम लोग इतना पढ़े लिखे हो और जब तुम लोग इस काबिल हो तो तुम लोग लड़ो। तुम लोग कब तक अपनी आवाज़ को दबा करके रखोगे? इस सरकार को तुम लोग दिखाओ कि तुम लोग पढ़े लिखे हो और तुम लोगों को नियम नियमावली पता है। अगर ये बोलते हैं कि हमारी पारदर्शी भर्ती हुई है, ये पारदर्शी भर्ती नहीं है, ये भर्ती सवर्ण निखारदर्शी है। इसमें सवर्णों को एकदम गिन गिन करके चुन चुन करके लाया गया है और ये उनके लिए ये वैकेंसी आई थी। अगर इनकी इतनी अगर ये पारदर्शिता की बात करते हैं तो ये मेरी मूल चयन सूची बस दिखा दें, ये पब्लिक कर दें, ये नेट पे डाल दें। बस आपके चैनल के माध्यम से यही है कि हर जगह ये रट्टा मारते हैं, पोस्टर नियुक्ति पत्र अंदर बढ़ता है, बाहर बड़े पोस्टर लग जाते हैं पारदर्शी भर्ती। अगर ये पारदर्शी करवाए हैं तो ये हमारा मूल चयन सूची निकाल के नेट पर। हमारे देश के युवा आज सड़कों पर नजर आ रहे हैं। सरकार के द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान न करते हुए उन पर अत्याचार किया जा रहा है। आखिर हमारी सरकार कब उनका सुध लेगी? कब हमारे युवा सड़कों पर नहीं बल्कि काम पर नजर आएंगे? ये एक विचार करने लायक प्रश्न है। विचार कीजिए। बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।